पिता की ममता। ईसा मसीह अपने उपदेशों में कहा करते थे, बहुत दिन पूर्व की बात है, एक सेठ के 2 पुत्र थे। एक तो अपने पिता से लड़ झगड़कर अपना हिस्सा बंटवा कर अलग हो गया और अपने परिवार के साथ दूर जा बसा। बूढ़ा बाप अपने बड़े बेटे के साथ रहा। बड़ा बेटा बड़ा ही पितृभक्त था। वह अपने पिता को सुख पहुंचाने की चेष्टा करता और उनके समस्त कार्यों को भली प्रकार से निर्वाहित करता। पिता अपने बड़े पुत्र से बहुत प्रसन्न थे। सेठ का अंगूर का बहुत बड़ा बगीचा था। अंगूर तोड़ा जाता, उसे बाजारों में बेचा जाता। बड़ा पुत्र प्रतिदिन अंगूरों को बेचने के लिए बाजार जाता। बहुत दिनों के बाद एक दिन उसका छोटा बेटा, जो बंटवारा करके गया था, सब गंवाकर टूटा हारा दुखी अपने पिताजी के गांव में प्रवेश किया। जब पिताजी ने सुना कि पुत्र आया है, तो मानो पिता के हृदय में बल्लियां उछलने लगी। कहा जाता है, पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता नहीं। बेटा भले ही नालायक हो जाए, पर माँ कभी नालायक नहीं होती। पिता का हृदय भर आया। उसने बैंड बाजे वाले, फूल वाले, इत्र वाले और नाच गान करने वालों को बुलवाया। उसका पिता ढोल बाजे के साथ अपने छोटे बेटे की अगवानी करने के लिए आगे बढ़ा। गांव के बाहर अपने बेटे को अपने अंक में भरकर बड़ा प्रसन्न होकर उससे प्रेमपूर्ण बातें करते हुए घर की ओर लौटने लगा। बाजे बज रहे थे। छोटे पुत्र पर फूलों की वर्षा हो रही है। इत्र की झड़ी से उस पर इत्र बरसाया जा रहा है। इन दृश्यों को देखकर बड़े पुत्र का हृदय टूटा जा रहा है। उसे लगने लगा, मैं इतने दिनों से पिताजी के पास हूँ, पर पिताजी के लिए मेरा कोई महत्व नहीं है। पिताजी आज तक कभी भी मेरा इस तरह गाजे बाजे के साथ स्वागत नहीं किए। आज तक उन्होंने कभी भी मेरे लिए फूल अथवा इत्र वाले को नहीं बुलवाया। मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। वह टूटकर, खिन्न होकर अथवा रूठकर एक कोने में जा दुबका। पिताजी अपने छोटे बेटे को घर लाकर उसकी आवभगत में लग गए। जब उसे खिला पिलाकर प्रेम से पुचकार कर विश्राम के लिए छोड़े, तो उन्हें अपने बड़े बेटे की सुध आई। वे बड़े बेटे के पास आए तो देखते हैं कि वह तो भर्राई हुई आंखों से सिर झुकाए एक कोने में पड़ा हुआ है। पिता ने उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाई और बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाकर कहा, पुत्र,
क्या तू भी मुझे नहीं पहचानता? मेरी आँखों में देख, क्या मेरी आँखों में तेरे लिए प्रेम नहीं है? तू तो मेरा अपना है, तू तो मेरी आत्मा है, तू तो मेरा लाडला है, तुम पर तो मुझे गर्व है। पुत्र तो अपना होता है, उसके स्वागत के लिए ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहू पराये घर की बेटी है, इसलिए प्रारंभ में जब घर आती है तो उसे गृह प्रवेश कराने में बहुत तामझाम करना होता है, परंतु जब वही उसका घर हो जाता है तो फिर उसके लिए कैसा तामझाम, फिर उसके लिए कैसा स्वागत और सत्कार। वह तो उसी का घर है। बेटा, यह सब कुछ और मैं तेरा ही हूँ। मेरा सब कुछ तेरा है पुत्र, तू तो मेरा प्राण है। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में कितना प्रेम है, उसे मैं बखान नहीं कर सकता बेटा। पर सोच, वह भटका हुआ तेरा ही तो भाई है। भटक गया वह, परंतु किसी भी हेतु उसे अपने पिता की याद तो आई। शायद वह सुधर जाए, शायद वह अपने पिता के प्रेम को पहचान सके। इसलिए उसके लिए ताम झाम करना पड़ा है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरा भाई सुधर जाए? बड़ा भाई अपने पिताजी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं भटक गया था। मेरे हृदय में जलन पैदा हो रही थी। मुझे लगा जिस पिता को मैंने हमेशा सिर आँखों में बैठा कर रखा, वे आज मेरी ओर से आंखें फेरकर उस नालायक के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं जो कभी उनका नहीं हुआ। मैं भ्रम में था, आप मुझे क्षमा करें। मेरा भाई सुधर कर आपके चरणों का प्रेमी बन जाए तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। पिता पुत्र देर तक गले लगकर अनुपात करते रहे। वैसे ही भगवान कहते हैं, ज्ञानी भक्त तो उनका लाडला है, जिज्ञासु तो उनका विशुद्ध प्रेमी है, वह तो उनका प्राण है। फिर भी प्रभु आर्त और अर्थाती भक्तों से नज़र नहीं फेरते, वे उससे भी प्यार देते हैं, उसका भी ढोल बाजे से स्वागत करते हैं, उसे भी हृदय से लगाने को प्रस्तुत रहते हैं। सोचते हैं, भटका हुआ जीव आर्त और अर्थाती बनकर मेरे पास आया है, शायद कभी जिज्ञासु और ज्ञानी बनकर मेरा ही बन जाए। आशा है प्रभु की आँखों में, इसीलिए जब कोई प्रभु के पास किसी भी भाव से आता है, दुख मुक्ति के लिए अथवा दरिद्रता से मुक्त होने के लिए, हर स्थिति में मदद के लिए उनके हाथ बढ़े हुए ही रहते हैं। कोई प्रभु को पुकारे तो, कोई प्रभु को पुकारता भी है तो प्रभु के प्रति पूरी आस्था, विश्वास
नहीं होता, डामाडोल होता है चित्त। प्रभु पुकार में यदि विश्वास और भरोसा हो तो निश्चिंत हो जाएंगे कि मालिक के चरणों में अर्जी रख दी है, अब तो मेरे लिए मंगल ही होगा। वे अनिवार्य रूप से करेंगे। मालिक मेरी अनदेखी नहीं करेंगे। मेरे सच्चे माता पिता, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार, मेरी आत्मा, मेरी अपेक्षा कदापि नहीं करेंगे। मैंने उनके चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित की है। जो भी मंगल होगा वे जरूर करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं, आरत है हरि भक्ति करूं, सब कारज सिद्ध होए। कर्म जाल भव जाल में, भक्त फंसे नहीं कोय। अर्थात परम व्याकुल होकर सब तरफ से मन को समेटकर प्रभु की ही भक्ति करो, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। कर्म जाल भव जाल में भक्त नहीं फंसता। तुम किसी भी हेतु अपने प्रियतम प्रभु की शरण में आ तो देख, तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए वे बेकरार हैं। कमी जीवों में है, प्रभु में नहीं। ओम जय श्री सद्गुरुवाय नमः।